सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए अधीर बाबू की बात मानिए, कह रहे हैं ज्यादा क्रांतिकारी बनने की जरूरत नहीं है, ये इंडिया भी है और भारत भी है, वरना कह रहे हैं दाग दीजिए, गोले उड़ा दीजिए सब कुछ। मैं अधीर बाबू से ही पूछना चाहता हूं कि जब स्वतंत्रता मिली थी तो उनकी पार्टी ने ही वायसराय हाउस का नाम बदल के राष्ट्रपति भवन क्यों कर दिया था? किंग्स वे का नाम तो उन्होंने भी राजपथ किया था ना। तमाम शहरों में जो नाम थे अंग्रेज वायसरायों के नाम पे, उस पे उन्होंने किया। तो ये मत बोलें कि नाम बदलने से नफरत थी क्या? वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जहां बैठती थी उसी का नाम तो संसद हुआ जाके। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, यहां विषय नफरत का नहीं है, यहां विषय श्रद्धा का है। यदि दोनों नाम संविधान में लिखे हैं, इंडिया और भारत, तो सम्मान किसके प्रति अधिक है? बस इतनी सी बात है। अगर आप दोनों के प्रति समान भाव नहीं रखना चाहते तो कम से कम यह बताइए किसके प्रति अधिक सम्मान। मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हो, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में वर्ड इंडिया कहां से आता है? आज से 2300 साल पहले मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आता है। ग्रीक जो एम्बेसडर बनके उसने अपनी किताब लिखी है इंडिका, यानी वो इंडस रिवर के इधर। जब आप देश के बाहर से देखेंगे तो सिंधु नदी के इधर के इलाके को कहेंगे इंडिया, वो कहते हैं। यानी ये एक जमीन है, एक क्षेत्र, ये जो लोग पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन कहते हैं। और भारत का अर्थ क्या है? भा का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश, और रथ का अर्थ होता लगा हुआ, यानी जो सतत निरंतर ज्ञान के प्रकाश में लगा हुआ वो भारत है। ये भारत अनुभूति का विषय है, आपकी क्या नियत इंडिया है? देखने का विषय है। सुधांशु जी, जैसी दृष्टि आपकी सरकार की नियत क्या है? क्या आप वाकई नाम बदलना चाहते हैं या सिर्फ बीच बीच में ऐसी कोई बहस छेड़ते रहते हैं? वरना ये संयोग है या प्रयोग है कि जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया, उसके बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो रहा है? अच्छा, मैं ये बात कहना चाहता हूं, हाँ। बड़े आश्चर्य की बात है, ये विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया क्या कोई सोच के लिखा? कोई जो वो हम लोग पुराने जमाने में कार्टून फिल्मों में देखते थे कि वो एक बल्ब ऐसा जला, ऐसा किसी का आया आइडिया ना? अरे अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक नाम का प्रयोग किया ना, देश के नाम का। और वहां तो इंडिया का मतलब भारत है। मैं पूछना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन का हिंदी में नाम क्या है? अब तो नेट पर भी अवेलेबल है। पहले दिन तो गूगल देख के भी लोग नहीं बता पाए थे। आज भी पूछिए तो पूरा नाम ढंग से बता पाएंगे, एब्रीविएशन बता पाएंगे। मतलब नाम भी अंग्रेजी में, एब्रीविएशन भी अंग्रेजी में, और नाम है इंडिया अलायंस, और उसके बाद कहते हैं हमें भारतीयता से बड़ा प्रेम है। सांसद जी, हम कहना चाहते हैं जो संविधान में लिखा उसके प्रति सम्मान नहीं, शशि भारत थरूर, और भारतीय सुनिए भाषाओं तो, के प्रति सम्मान। दो नेता शशि थरूर और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर हम अपना नाम भारत रख ले तो ये भारत नाम भी फिर नापसंद करने लेंगे, भारत नाम भी बदलने की सोच लेंगे। वास्तविकता ये नहीं है। जैसे ही कोई दूसरा नाम आएगा तो ये नाम बदलने की कोशिश करेंगे। नाम बदलने की फितरत तो इनकी है। हमारा तो है एनडीए, 25 साल हो गए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये 25 साल पहले केवल कांग्रेस थी, कहती थी अपने को इंडियन नेशनल कांग्रेस। अंजना जी, आपने आईएनसी सुना होगा, इंक बोलते सुना है कभी किसी को कांग्रेस वाले को कि वी आर द मेंबर ऑफ इंक? कोई बात नहीं। फिर आप बने यूपीए, अब यूपीए को श्रद्धांजलि दे दी, बने INDIA। तो भाई नाम बदलने की फितरत तो आपकी है, चाहे व्यक्तिगत नाम बदलना हो या पार्टी का नाम बदलना हो या गठबंधन का नाम बदलना हो। रोहन जी, आपसे अब शुरुआत करते हैं। क्या एक चालाकी थी विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखना, देश का नाम रखना, क्योंकि यूपीए काफी बदनाम हो गया था? दूसरा प्रश्न, ये मांग कई बार संघ की तरफ से भी और बीजेपी के कई सांसदों ने पहले भी देश की संसद में ऑन रिकॉर्ड रखा है कि भारत नाम पर विचार होना चाहिए, भारत का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर ऐसे में सब कुछ आप ही के डर से अब हो रहा है बीजेपी में। अंजना जी, पहली बात तो मेरी संवेदना भाजपा प्रवक्ता के साथ बेचारे अपना नॉलेज का प्रदर्शन करने आ जाते हैं, उनकी सरकार कोई भी शगुफा छोड़ती है और बेचारे यहाँ पे उसको जस्टिफाई करने बैठ जाते हैं। मैं कई दिनों से इंडिया भारत की डिबेट देख रहा हूं। जब से इंडिया नाम करा तब से पहले सुधांशु जी को अंग्रेजी से प्रॉब्लम थी। तो भैया अगर अंग्रेजी से प्रॉब्लम है तो एनडीए नाम क्यों था? आप खाली हिंदी में नाम देते। आप तो एनडीए के नाम से फेमस है। पहले अंग्रेजी और हिंदी की डिबेट चली, आप ही की डिबेट पे मैं था।
क्विट इंडिया कहा, वो भी भारत जोड़ो छोड़ो की बात थी, उसकी डिबेट आई। तो पहले इनकी परेशानी, जैसे ही नामकरण हुआ इंडिया, हमने तो उसका इंडिया का फुल फॉर्म दिया है भाई साहब। अगर उसका शॉर्ट फॉर्म अगर इंडिया होता है, उसमें भी आपको आपत्ति है? आपको इतनी ज्यादा आपत्ति है, भारत और इंडिया को झगड़वा दिया। आप भाई भाई को झगड़वा रहे हो, हस्बैंड को पत्नी से झगड़वा रहे हो, किसान को दूसरों से झगड़वा रहे हो, सारे झगड़वे करवा रहे हो। अब भारत और इंडिया का झगड़ा चालू कर दिया। किस प्रकार की आप लोग की मानसिकता है? भारत ही इंडिया और इंडिया ही भारत है, कोई इनको अलग नहीं कर सकता है। ये आपकी मानसिकता का प्रॉब्लम है। इसको इनसिक्योरिटी में कहूंगा कि जैसे ही कहीं पे आपको लगा कि इंडिया से आपको खतरा बढ़ रहा है, पहले आपने इंडिया को एंटी नेशनल साबित कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया गलत हो गया। फिर भी लगा कि अब कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है। इंडिया की 2 बैठक के बाद में आपको पेट्रोल गैस सिलेंडर के 200 रुपए दाम करने पड़े, आपको आगे 2 चीजों को बताना पड़ा देश को। अब आपको लग रहा है कि फिर भी इंडिया नहीं रुक रहा है, तो अब क्या करें? तो अब ये नया शगुफा छोड़ दिया। देखिए अंजना जी, इस डिबेट का इसलिए मतलब नहीं है कि भारत ही इंडिया और इंडिया ही भारत है। ये भाजपा सरकार की मानसिकता सामने दिखा रही है। अगर इनकी नियत में खोट नहीं होती तो क्यों स्किल भारत नहीं है, क्यों स्टैंड अप भारत नहीं है, क्यों स्किल भारत नहीं है, क्यों मेक इन भारत नहीं है? ये अभी कहां पे ये डिस्कशन आज क्यों हो रहा है? ये पूरा देश सब सवाल पूछ रहा है भाजपा से कि अगर ये डिस्कशन अभी हो रहा है, उसके पीछे आपकी खराब नियत देश के सामने दिख रही है। जवाब तो आपको देना है, हम क्यों जवाब देंगे? हमारे लिए भारत और इंडिया एक है। जब भारत छोड़ो की बात थी, आपने क्विट इंडिया का विरोध किया था, भारत छोड़ो का विरोध किया था, तब भी भारत और इंडिया एक था। जब देश आजाद हुआ तब भी भारत एक था, और भारत आज यहां पे खड़ा है तब भी भारत और इंडिया एक है। आप उसको डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। आपकी जो बौखलाहट है, क्योंकि रियल इश्यू से आपको ध्यान भटकाना है, इसीलिए नई डिबेट को देश के सामने लाना है, ये आपकी हकीकत है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखने पर तो आपके नेता ट्वीट कर रहे हैं और बहस शुरू कर रहे हैं। रोहन जी, ये बीजेपी ने थोड़ी किया है, इसमें कौन सी पॉलिटिक्स है? बिल्कुल, इंडिया भी हो सकता है, भारत भी हो सकता है, राष्ट्रपति लिखे तो कैसे? बिल्कुल पॉलिटिक्स है। सर, बीते दिन आपके प्रवक्ता ने आज तक के हल्ला बोल शो में ही कहा कि ये लोग राष्ट्रपति से पॉलिटिक्स करा रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स क्या है? देखिए, मुझे नहीं बोला किसी ने क्या कहा। मेरा एक सिंपल मानना है कि अगर आप भारत लिखना चाहते हैं लिखिए, पर अब क्यों इंडिया नामकरण के बाद क्यों? आप मुझे पहला एक भी ऐसा एक लेटर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं यहां पर भाजपा प्रवक्ता को, एक भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बताइए जहां पे आपने भारत रत्न का उपयोग किया हो। आज क्यों? हमारा आपको चैलेंज किया जा रहा है, बता दीजिए। आप बोल रहे हैं कि हमने किया है जी, आपको चैलेंज किया जा रहा है। एक भी आप लेटर दिखा दीजिए इंडिया नाम गठबंधन का रखने के पहले। पूछ रही, वही पूछ रही रोहन जी। हाँ अंजना जी, हाँ अंजना जी, मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, तो रोहन जी को भी बचना चाहिए था व्यक्तिगत टिप्पणी करने से, और बेचारे नहीं कहना चाहिए था। नहीं, मैंने विनम्रता से कहूं बेचारे टिप्पणी नहीं की। मेरे कहने के बाद भी आप नहीं बता पाए ना हिंदी में नाम। नहीं, मैंने कहा ना रोहन जी, मैं शांति से क्यों, मेरे पूछने के बाद भी सारे दर्शक देख रहे हैं, ये अपने गठबंधन का नाम हिंदी में और शॉर्ट फॉर्म हिंदी में नहीं बता पाए। भाई साहब सुन लीजिए ना, मैंने 2 बार बोला, ये अपने आप में पर्याप्त राष्ट्रीय और जब दोनों ही बातें आपने कहा, सुन लीजिए वापस, भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन। अरे भाई, मैंने तो आपसे कहा ना, उसके बाद भी आप नहीं बोले। मत कीजिए, मैं नाम बता रहा हूँ। ठीक है। अरे भाई, अरे आप तब नहीं बोले ना, मतलब आपके दोबारा कहने के बाद आप बोल रहे हैं। अब फिर बीच में अब उनको पूरा करने दीजिए। निकल गई, अब वो गाड़ी निकल गई, अब बात निकल गई। अब वो नहीं होता, वो आपके दिल में था ही नहीं, वो तो मैंने दोबारा चोट किया। तो अब मैंने बोला था, अब तो गूगल में देख के बोल सकते हैं भाई, अब तो अवेलेबल है, तब भी मुंह से नहीं फूट पाता है। ऐसा दिमाग में भरा हुआ है अंग्रेजी का वो विचार कि अंग्रेज बेचारे चले गए भारत को देकर आजादी, पर अभी तक तुम गई नहीं चर्चिल दादा की परदादी। ऐसे दिमाग के ऊपर बैठा हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब इन्होंने कहा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो भारत के संविधान में लिखा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं अंजना जी, करोड़ों दर्शकों से, इंडिया दैट इज भारत, इसमें प्राइमेसी किसकी है? इंडिया तो अंग्रेज भी कहते थे, स्वतंत्र होने के बाद आया ना कि इंडिया और भारत दोनों। तो आजादी के बाद जो शब्द प्रयोग हुआ वो भारत है। तो स्वतंत्र भारत की स्व की अनुभूति भारत है। इंडिया पहले भी यूज होता था, इंडिया बाद में भी यूज हो रहा है। इसलिए यदि आप लिटरल ट्रांसलेशन के बियॉन्ड देखना चाहें तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे यहां तो हजारों सालों से कहा गया है, उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रवी वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। जो हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में है वो पूरा देश भारत कहलाता है। आज भी आप पूजा में भी प्रयोग करते हैं, जम्बू दीपे आर्यावर्ते भारत खंडे। तो ये तो सनातन अनादिकाल से चला आ रहा नाम है, जो गुलामी के काल में दब गया था। और हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में
आप गौर फरमाइएगा रोहन जी, ऑफिशियली ये लिखा भारत, जो उससे पहले ब्रिटिश काल में नहीं प्रयोग होता था। तो अब स्वतंत्रता का भी प्रतीक ये है और सनातनता का भी प्रतीक ये है, चिरंतनता का भी प्रतीक ये है और ज्ञान का भी प्रतीक ये है और ममत्व का प्रतीक भी, क्योंकि भारत ही माता की जय बोला जाता है। इसलिए दोनों को समान रूप से देखिए और श्रद्धा का भाव भारत के प्रति रखिए। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, शशि थरूर जी ने जो ट्वीट करके लिखा है उसमें वो कह रहे हैं कि बेटरमेंट अलायंस फॉर बेटरमेंट हार्मनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांसमेंट फॉर टुमारो भारत करने का। आप लोगों से पूछा जाता है या नहीं जब अलायंस का नाम रखा जाता है? देखिए मैं तो बस इतना ही बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत बेचैन है, परेशान है। उनको वो डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया का इतिहास सुना रहे हैं और कह रहे हैं गुलामी काल का प्रतीक। अरे गुलामी काल का प्रतीक था तो 2014 से तो आपकी सरकार थी, फिर आपने क्या किया था? इंडिया फर्स्ट ये आपने दिया था ना चुनाव लड़ने के लिए। वोट फॉर इंडिया किसने कहा था? आप ही तो कहते भारतीय जनता पार्टी के नेता। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया किसने रखा था? तब आप गुलामी के प्रतीक को क्यों ढो रहे थे भाई? क्यों आपने किया जब आपको ऐसा गुलामी का प्रतीक लग रहा था? ये तो अब आप नफरत की राजनीति करते करते, विपक्ष का विरोध करते करते यहां तक पहुंच गए कि आप देश के नाम का विरोध करने लगेंगे। ये तो हमने नहीं सोचा था। आप विपक्ष के नेताओं का विरोध कर सकते हो, विपक्ष की नीतियों का विरोध कर सकते हो, विपक्ष की जो हमारे जो विचार हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, लेकिन अगर हमारे गठबंधन का नाम इंडिया हो जाएगा तो आप इंडिया का विरोध करने लगेंगे और करते करते आप ये भूल जाएंगे कि आप भारत का भी विरोध कर रहे हैं, इंडिया का भी विरोध कर रहे हैं और भारतवर्ष का भी विरोध कर रहे हैं और हिंदुस्तानी का भी विरोध कर रहे हैं। आप क्यों? आपको क्या दिक्कत होगी भाई? हमने तो कभी नहीं कहा आपको इस बात के लिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सुनिए, आप भारत माता की बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूं भारत माता का सम्मान तो आपने नहीं किया। भारत माता की जय बोलते बोलते आप भारत माता के बारे में भूल गए। आज यहां पर जब मणिपुर की बेटी परेशान हो रही थी तो क्या वो भारत माता नहीं थी, देश की बेटी नहीं थी? तब आपने क्यों नहीं बोला उसके बारे में? जब यहां पे पहलवान बहनें हमारी बेटी थी, भारत माता बैठी थी, बेटियां बैठी थी, तब आपने क्यों नहीं बोला? तब आपके अंदर संस्कृति संस्कार कहां चले गए थे? इसलिए आप ये इंडिया और भारत के बीच में नफरत मत फैलाइए, इनके बीच में आप दरार पैदा मत कीजिए। ये आप लोग हैं जो हमेशा दरार पैदा करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये तय मान लीजिए इस देश की जनता ने इस बार तय किया है। आप मानते, हम आपको मानते, अगर आप जीतने के तुरंत दूसरे दिन ही 2014 में जब आप जीते थे उसके दूसरे दिन आप बिल लेके आते कि नहीं हमें गुलामी की मानसिकता से दूर हटना है और भारत करना चाहते हैं, इंडिया नाम हटाना चाहते हैं, तब तो एक बार बात समझ में आती थी कि नहीं आपका इंटेंशन सही है। लेकिन आज आप जिस वजह से करना चाहते हो, 9 साल तक शासन करने के बाद आप जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते हो। आप कभी वन नेशन कहते हो, वन इलेक्शन वन नेशन लेके आ जाते हो, कभी यूसीसी लेके आ जाओगे, कभी इंडिया भारत लेके आ जाओगे, कभी नोटबंदी लेके आ जाओगे, कभी लॉकडाउन करने लगोगे। चलिए सुधांशु जी, हिंदुस्तान को देश को भटकाने के लिए क्या एक देश एक चुनाव? जी मिस्टर भदौरिया जी, एक देश एक चुनाव, एक देश एक नाम, एक देश एक कानून, ये बहस बस छेड़ी जा रही है। विशेष सत्र में क्या करने वाले हैं? या फिर सिर्फ आप लोग मतलब क्या इंडिया नाम को एलियनेट करना है देश से, क्योंकि विपक्षी गठबंधन ने नाम कर लिया इसीलिए ये बहस छेड़ दी गई है? देखिए अंजना जी, मैं पुनः कहूंगा, हमारे मित्र भदौरिया जी बोल रहे थे, बेचैनी तो दिख रही है साफ। मैं दावे के साथ कहता हूं ये तो राहुल गांधी जी के 2-4 नजदीकी सलाहकारों ने निर्णय लिया होगा, कोई इंडिया वालों को तो पता ही नहीं होगा कि ये नाम क्या होने जा रहा। अब देखिए, भारत जुड़ेगा भारत, तो ये भारत जोड़ो यात्रा से आ गया। फोटो में राहुल गांधी जी आगे, अरे बाकी तो घटक दल छोड़िए, खड़गे जी को भी पीछे कर दिए। मतलब बेचैनी, बेबसी छोड़िए भदौरिया जी, बेचैनी नहीं बेबसी है ये, कि आपको वो चीज सहनी पड़ रही है कि ना नाम का पता, ना काम का पता, ना पोस्टर का पता, ना लाइन का पता, हर चीज आपको लेनी पड़ रही है। और हमने कब कहा कि हम किसी का विरोध कर रहे हैं? विरोध तो आप कर रहे हैं, हमने तो सिर्फ आप 2 नाम रखे हैं, हमने भारत प्रयोग किया। तो ये हिकारत, नफरत तो आपके दिल में उभरी ना भारत के प्रति। हमने तो नहीं कहा इंडिया के लिए कोई हिकारत है, पर तो जब आप ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो इंडिया और भारत 2 भाषाओं में एक चीज के 2 नाम हैं। पर राहुल गांधी ने ये तो नहीं कहा है कि ये ट्रांसलेशन की लड़ाई है, उन्होंने कहा ये विचार की लड़ाई है। और अगर विचार की बात कहेंगे तो इंडिया के विचार और भारत के विचार में जमीन आसमान का अंतर है। भारत का विचार वो है जो संपूर्ण विश्व को एकात्मता का सूत्र देता है। ठीक है और इंडिया का विचार वो तो घर छोड़ दीजिए, अब तो उस जमाने में तो ये, और इनका विचार ये है, ये तो भारत माता को डायन कहने वाली पार्टी, आजम खान ने बोला था, इसलिए बेचैनी इनकी समझी जा सकती। सुधांशु जी, कई देशों ने अपना नाम बदला ना, सिलोन से श्रीलंका हुआ, अनेकों उदाहरण है, एंग्लिसाइज नाम को उन्होंने उतार फेंका। लेकिन आप किस मुंह से कहेंगे, क्योंकि आपने तो स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, अरे सर नोट पे भी लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या क्या बदलेंगे?
अंजना जी, मैं पुनः स्पष्ट कर देता हूं, सारे दर्शकों से कहता हूं, अपना अपना नोट उठा के निकाल के देख लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों लिखा है। दोनों लिखा है। क्या समस्या है भाई? मैंने इसीलिए कहा, ट्रांसलेशन की बात है तो इंडिया और भारत एक है, पर कॉन्सेप्ट की बात है तो जमीन आसमान का अंतर है। और राहुल गांधी और इस गठबंधन ने कहा है ये विचार की लड़ाई है, ये कॉन्सेप्ट की लड़ाई है, ये आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। तो अगर आइडिया की बात करेंगे तो इंडिया के आइडिया और भारत के आइडिया में जमीन आसमान। ठीक है, धीरेन्द्र जी आ रही हूं, एक बार अनुराग जी बहुत देर से हाथ उठाए। लिखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहीं हिंदी में लिखा भारतीय रिजर्व बैंक। नहीं, मैं अनुराग जी अगर छोटा आपको- सा। अंजना जी, सुनिए अनुराग जी छोटा सा, हाँ। सुधांशु जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है भारत और इंडिया में, तो फिर आप बेचैन क्यों हैं? बोल दी अच्छी बात है, इसमें कोई बहस नहीं होगी, बहस खत्म। भारत ही इंडिया, इंडिया ही भारत है, बोल दीजिए, अभी बात खत्म हो जाती है। हम यहाँ पे क्यों 1 घंटा बर्बाद करें? बोल दीजिए, आप बोल दो यहाँ पे, जोर से बोलो, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, बात खत्म। अभी डिबेट खत्म हो जाएगी। बोलो भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, बात सुधांशु खत्म। जी, फिर क्यों इतना परेशान हो रहे हैं आप? सुधांशु जी, मुझे लगता है, मैं जवाब दे दूं। हाँ, वो कह रहे हैं मुझे इंडिया लगता है शायद जीतेगा। भदौरिया जी सुन के नहीं आते, पढ़ के भी नहीं आते। अरे भाई, ये तो विषय आपने शुरू किया है। जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया। भाई आप किसके पक्ष से बोल रहे हो? अब आप बोल आप दो ना, इंडिया क्यों हमने गठबंधन के शुरू साथ किया? हो आप कि बोलो नहीं? भारत जीतेगा तो बोलो ना, इंडिया आप तो जीतेगा। जयराम रमेश गलत, मैं बोलने को तैयार हूं। आप कहिए आप बोलोगे कांग्रेस नहीं। पार्टी ने जो ट्वीट किया है अंजना वो जी गलत, देखिए, बोलेंगे आगे मैं नहीं। बोलता हूं। बोलिए धीरेन्द्र जी, बोलिए बोलिए। अरे ये आप नहीं बोलेंगे बोल रहे हो नहीं। भाई, ये बोलेंगे अरे नहीं। विषय ये आपने है शुरू दोहरी किया। मानसिकता।